जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। गुरु जी की महक किताब शैली आंटी द्वारा लिखित। आइए पढ़ते हैं आंटी अपने दूसरे सत्संग में क्या बताते हैं। आइए सुनते हैं। गुरुजी अपनी संगत खुद ही चुनते हैं और उन पर कैसे पहुंचना है यह गुरुजी ही तय करते हैं। कुछ महीने पहले गुरुजी ने एक परिवार दिखाया जिसमें एक भाई बहन ही बचे थे और उनकी शादी भी नहीं हुई। गुरुजी मुझे वहाँ ले गए और उस लड़की को कहने के लिए बोला कि वह गुरुजी के साथ जोड़े जाए और गुरुजी की सेवा करके अपने कर्म और अपना जीवन संवार ले। ये मैसेज पहुंचाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। मैं जा ही नहीं पाई। शायद यह भी गुरुजी की ही निश्चित करते हैं कि जब समय आता है तभी उसको ही सेवा पूर्ण कर रूप से कर पाते हैं। शायद अभी समय आया था कि मैं उन तक यह मैसेज पहुंचा पाई। गुरुजी को अपनी हर संगत का ख्याल है, चाहे वह गुरुजी से अभी तक जुड़ पाए हैं या नहीं। उनसे बात करने पर पता चला कि लगभग 1 महीने से वे आंटी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। शायद यही समय था जब उनके बंद रास्ते इस जाप से खुले होंगे और उन तक यह मैसेज पहुंच पाया और उनका मिलन गुरुजी से हो पाया। कुछ महीनों के अंदर ही आंटी की शादी मालिक की कृपा से हो गई। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हर बेसहारा को सहारा देने का शुक्राना। कितने भाग्यशाली हैं वह लोग जिन्हें गुरुजी खुद अपनी संगत के रूप में चुनते हैं। कुछ तो खास कर्म रही होंगी ऐसे संगतों के जिन्हें गुरुजी खुद पुकारते हैं। अपनी हर संगत पर ऐसी ही मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए सुनते हैं आंटी का तीसरा सत्संग। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अपने गुरुजी का जितना गुणगान करूं उतना कम है। कहते हैं छोटी छोटी खुशियों में ही असली खुशी छुपी होती है और हमारे गुरुजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इतनी खुशियां देते हैं, शायद ही हम सब उनका हिसाब लगा सकें। अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद 2015 में हमारे घर पहली बार गुरुजी का सत्संग हुआ। गुरुजी जब पहली बार घर आते हैं तो आने से पहले ही घर की खूब साफ़ सफाई करवा लेते हैं। उन दिनों घर में दीमक लगनी शुरू हो गई थी। सोचा पेंट हो जाएगा तो दीमक से पीछा छूटेगा, परंतु पेंट होने के कुछ दिन बाद ही दीमक फिर से दीवारों पर उभर कर आ गई। बहुत चिंता सताने लगी। इतनी सफाई करने के बाद भी दीमक वैसी ही दीवारों पर आ रही है। मन परेशान था, पर गुरुजी पर अटूट विश्वास था। गुरुजी ज़रूर सुनवाई करेंगे। गुरुजी से ही दिल की बात की। ना तो हम इतना खर्च बार बार कर सकते हैं और ना ही इतनी दीमक सहन की जा सकती है। कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने पर यह पता चला कि दीमक नहीं जाती। दीमक के बारे में जानकारी लेनी शुरू की तो खर्चा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। इस ज़मीन की खुदाई करके उसमें कुछ दवाइयाँ डाल दी जाती हैं जिससे घर की दीमक नहीं लगती, परंतु हमारे लिए इतना खर्च बहुत मुश्किल था। और जब हार कर और उदास होकर हम बैठ गए तब गुरुजी ने अपनी लीला दिखाई। घर के पास ही एक ऐसा इंसान मिलवा दिया जो कीड़े मकोड़े पर स्प्रे डालने का काम करता था। उसने भी यही सलाह दी कि घर के चारों तरफ खुदाई करके दवाई डलवा दी जाए। यही हाल बताया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमने अपना मन पक्का कर लिया कि इतनी गंदगी में रहने से अच्छा है जैसे तैसे करके पैसे का इंतज़ाम कर लें। उस स्प्रे वाले भैया ने कुछ दिनों की मोहलत ली और कुछ हल मांगा जिससे कुछ टाइम निकल जाए। उसने हमें एक केमिकल दिया और कहा इसका छिड़काव करने से 1 सप्ताह तक दीमक फैलेगी नहीं, इसके आगे यह काम नहीं करेगी। 1 सप्ताह के बाद फिर आपके घर में वही हालत हो जाएगी। हमने सारे घर में स्प्रे किया और सोचा चलो कुछ टाइम तो सफाई से पीछा छूटा, नहीं तो रोज़ दीमक की सफाई करनी पड़ती थी। हम पैसे का इंतज़ाम करने में लग गए, परंतु गुरुजी की इतनी मेहर कि आज तक हमें खुदाई का काम करवाना ही नहीं पड़ा। अब 3 साल हो चुके हैं उस बात को
और आज तक दोबारा कभी इस घर में दीमक नहीं लगी, जबकि मोहल्ले के बाकी घरों के मौसम के साथ दीमक आ जाती है और हमारे घर में दीमक का नामो निशान तक नहीं। यह सब गुरुजी की लीला है, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने उस केमिकल को हम तक पहुंचाया और उसने ऐसा असर किया कि दोबारा दीमक नहीं लगी। जबकि उस केमिकल का असर सिर्फ 1 सप्ताह तक का था। गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और उनके दुखों को बिना जताए दूर कर देते हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी, होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे गुरुजी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं। गुरुजी का 3 चेहरों वाला स्वरूप इसी बात का प्रतीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम सब संगतों को अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था शैली आंटी का सत्संग। आज हमने पढ़े सत्संग नंबर 2 और 3। आगे भी पढ़ेंगे। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना। लख लख बार शुक्र।